दोस्तों, शरीर में कोई भी बीमारी आने से पहले संकेत जरूर देती है। बस उसे पहचानने की और समय रहते उपचार करने की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी इलाज की सभी तकनीकों में शरीर के निशान देखकर बीमारी के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शरीर में कौन सी पोषक तत्वों की कमी के होने की वजह से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा शरीर में किस तरह के लक्षण यानी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके शरीर में कौन सी तत्वों की कमी है और आप उसे समय रहते पूरा कर सकते हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके हाथ अक्सर ठंडे रहते हैं तो आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इससे हार्मोन्स का असंतुलन हो सकता है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। समय पर इसका इलाज ना हुआ तो मोटापा, ज्वाइंट पेन और दिल के रोग हो सकते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, ड्राई फ्रूट्स और हरी सब्जियों को डाइट में शामिल कर लीजिए। खासकर भीगे हुए बादाम, भीगे हुए अखरोट या भुने हुए मूंगफली, भुने हुए चने खाना शुरू कर दीजिए। हरी सब्जियों में पालक, हरे केले, पके हुए केले खा सकते हैं। इनमें मैग्नीशियम काफी मात्रा में होते हैं। इसके अलावा अगर बार बार नाखून टूटते हैं तो मैग्नीशियम की इसमें कमी होती है। जी हाँ, पैरों की पिंडलियों में दर्द होना भी मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है। तो मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए मैंने आपको बताया, इन चीजों को डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। इस तरह की समस्या आपको आगे नहीं होगी। इसके अलावा बात करते हैं बीटा कैरोटीन की। हाथों में हल्के पीले निशान बीटा कैरोटीन की कमी से होते हैं। इसके लिए आप गाजर, मटर और ब्रोकली खाएं। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर हम नाखूनों पर सफेद निशान देखते हैं। ऐसा जिंक की कमी से होता है। इससे पता चलता है कि लीवर कमजोर हो रहा है। इसके लिए आप चना, बाजरा व दालें खाएं। अगर चेहरे पर स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका शरीर जिंक की कमी से जूझ रहा है। साबुत अनाज और सूखे मेवों से यह कमी दूर हो सकती है। बच्चों के नाखूनों पर सफेद निशान कैल्शियम की कमी से भी हो सकते हैं। तो इसके लिए दूध से बनी चीजें, मक्खन, पनीर व मूंगफली खाएं। यह थायराइड का भी संकेत हो सकता है दोस्तों। इसके लिए केला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं। नाखूनों का रंग अगर फीका हो जाए या फिर हल्का पीलापन हो तो यह एनीमिया, डायबिटीज, लीवर या फिर दिल से संबंधित समस्याओं का इशारा हो सकता है। इसके लिए आप चुकंदर, पालक, सेब और खजूर खाएं। अगर आपके नाखून के आसपास की त्वचा सूख रही हो तो विटामिन सी, फॉलिक एसिड और प्रोटीन की कमी से हो सकती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि नाखून के आसपास की जो त्वचा है वो सूखने लगती है और पपड़ी जैसे निकलने लगती है। तो ये तीनों चीजों की कमी से हो सकती है। इसके लिए आप हरी सब्जियां खाइए, संतरा खाइए, अमरूद खाइए, है ना। ब्रोकली मिले तो ब्रोकली खाना शुरू कर दीजिए। ये विटामिन सी और फॉलिक एसिड, प्रोटीन की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। आप गाजर खाइए, पालक, दाल, दूध से बने चीजें खाना शुरू कर दीजिए, है ना। आप रात को बादाम, चना, किशमिश को भिगोकर सुबह खाया करें। इससे ये तीनों चीजें मिल जाती है शरीर को। इसके अलावा पेट में गड़बड़ी है और साथ में जीभ भी सफेद हो रहे हैं तो ये आयरन की कमी से होता है। जीभ किसी स्वाद को महसूस नहीं कर रही है तो ऐसा विटामिन B12 या जिंक की कमी से होता है। तो आप मशरूम, पालक, काजू, डार्क चॉकलेट या फिर दूध से बनी चीजें, मछली और अंडे का सेवन शुरू कर दें। इससे इस कमी को पूरा किया जा सकता है। गले की सूजन थायराइड ग्लैंड में गड़बड़ी की ओर संकेत करती है। यह शरीर में आयोडीन की कमी का इशारा है। इसलिए स्ट्रॉबेरी, नमक, केला और फलें यह शरीर में आयोडीन की कमी का इशारा है। तो सबसे पहले इलाज करवाइए और डाइट में केला, ग्रीन बीन्स को शामिल करें। इसके अलावा अगर पैर हमेशा ठंडा रहते हैं तो यह थायराइड की वजह से हो सकता है, तो थायराइड का भी इलाज करवा लीजिए। इसके अलावा त्वचा का रूखापन होना या पपड़ियां निकलना त्वचा के संक्रमण की बीमारी फ्राइनोडर्मा होने का इशारा है। जी हाँ, इसके लिए आप गाजर, आम, हरा धनिया, ब्रोकली आदि को डाइट का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, इस तरह से आप पहचान सकते हो कि शरीर में कौन सी विटामिन की कमी हो रही है और इसका इलाज समय रहते आप कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।